एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कि बाबा साहब अम्बेडकर ही उस संविधान को समर्पित करने वाले, देश को, देश की जनता को देने वाले वही थे। वही हमारे हमेशा सब हम जानते हैं कि देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इसको जोड़ तोड़ मरोड़ कर करके इसको मेरे बयान को अगर डाला जाता तो ये इतना ही है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक बयान ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। खट्टर विपक्षी नेताओं और अम्बेडकर वादियों के निशाने पर हैं। दरअसल करीब एक हफ्ते पहले फरीदाबाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने आगे कहा कि इसे संविधान सभा ने लिखा था और लिखने वालों का एक लंबा इतिहास है। देखते ही देखते खट्टर का ये बयान सोशल मीडिया पर जंगल में लगी आग की तरह फैल गया। एक तबका उनके इस बयान को अम्बेडकर के योगदान का अपमान बताकर मोदी सरकार को दलित विरोधी साबित करने में जुट गया। मामला तूल पकड़ता देख खट्टर इस पर सफाई देने सामने आए। वीरवार को फरीदाबाद में की गई उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप विपक्ष पर लगाया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान अपने पुराने बयान से यू-टर्न लेते हुए कहा कि भीमराव अम्बेडकर ही वास्तव में संविधान निर्माता है। बाबा साहेब के बिना संविधान का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। खट्टर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लिखने वालों का तो ये लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया और हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज सरकार के जो उस समय के पहलू थे, उसमें जो ठीक थे वो उसमें डाले गए। दूसरे देशों के संविधान का भी डाला गया। यहाँ पर भी संविधान सभा जो बनेगी, कितने लोगों की थी? 100 हाँ, तो एक संविधान सभा थी वो पूरी। उससे पहले भी एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। ड्राफ्ट कमेटी के बाद फिर बड़ी सभा बनी, तो उसका एक एक प्रावधान का विचार हुआ। कई साल लग गए इसमें। बाद में एक संविधान के प्रमुख के नाते उसका समर्पण जैसे करना होता है। अब देश तो सारी सरकार चलाती है, नाम तो मुखिया का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है, सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। तो ऐसे पूरी जो टीम होती है उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जरूर है और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसको देश को समर्पित किया। बाबा साहब को लेकर देखिए, आपने जरूर उसको सुना होगा। मैंने कोई उसमें गलत बात नहीं की है, लेकिन विपक्ष के लोग जो होते हैं उसमें न कोई मीन पेग निकालते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बहुत ही आदरणीय महापुरुष हैं और संविधान जो है वास्तव में तो निर्माता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बिना संविधान का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और उसमें से जब उसको विषय को जन से घुमाया गया कि इन्होंने तो केवल ये कहा है, उनको श्रेय दिया गया है, और ये भाई आखिर तो ये सारा इतिहास सब हमको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ही उस संविधान को समर्पित करने वाले, देश को, देश की जनता को देने वाले वही थे। वही हमारे हमेशा सब हम जानते हैं कि देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है। इसको जोड़ तोड़ मरोड़ कर करके इसको मेरे बयान को अगर डाला जाता तो ये बिल्कुल उचित नहीं है और इसको देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करेगी। हम कई बार बार कह चुके हैं, पार्लियामेंट के पटल पर भी कहा है, सारे देश में भी कहा है सब नेताओं ने, कि ये तो केवल संविधान को लेकर के कांग्रेस के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। हमने वास्तव में संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है, संविधान से ही सारी चीजें चलाई हैं। इन्होंने संविधान को कितना तोड़ा मरोड़ा है ये इतिहास बताता है, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे उससे पहले का समय हो। इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी खूब अपमान किया, उनको चुनाव में हराया और हमने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा है। बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष हैं और उन्हीं के दिए हुए संविधान के हिसाब से देश आगे चल रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का अम्बेडकर पर फरीदाबाद में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लपका। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने सोशल मीडिया पर खट्टर के बयान को शेयर करते हुए लिखा, ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि अकेले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। ये बयान न केवल संविधान निर्माता बाबा साहेब के योगदान का अपमान है, बल्कि देश के दलित, पिछड़े और वंचित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी है। बाबा साहेब ने भारत को संविधान ही नहीं दिया, बल्कि समानता, न्याय और अधिकारों की नींव रखी। ऐसे महापुरुषों के योगदान पर सवाल उठाना संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है।
हम बाबा साहेब के विचारों और आदर्शों के प्रति अडिग हैं और ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। बहरहाल, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति हो रही है? कमेंट कर जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।